रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक इंटरव्यू में कहते हैं, 30 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे एक सबक दिया था कि अगर लड़ाई होना तय है, पहला मुक्का आपको मारना होगा। इसी सबक और बेहतरीन स्ट्रेटेजी के दम पर अभी तक यूक्रेन के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो के देशों से अकेले रसिया लड़ रहा है। तो आइए समझते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान क्यों माना जाता है और एलोन मस्क से भी अमीर इंसान इन्हें क्यों कहा जाता है। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के रूप में व्लादिमीर पुतिन को जाना जाता है, जिनके पास 58 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर है, जिनके पास $716 मिलियन का द फ्लाइंग क्रेमलिन नाम का एक प्लेन है, जिसमें $100 मिलियन का एक सोने से बना टॉयलेट है, और इनके पास $1.4 बिलियन का एक सीक्रेट बंकर भी है। और अकॉर्डिंग टू द गार्डियन न्यूज़पेपर 140 मीटर लंबा और 6 फ्लोर का एक याट भी है इनके पास। इनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन से भी ज़्यादा आंकी गई है। पुतिन का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। पिता सोवियत यूनियन आर्मी में थे और माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी। पुतिन ने गरीबी को भी देखा है और फिल्मों के शौकीन थे, जिससे इंस्पायर होकर केजीबी में शामिल हुए और 1985-90 तक एज ए केजीबी एजेंट काम किया, जो कि इंडिया की रॉ की तरह काम करता है। और 1991 में पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बने और फिर रूस के सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेजर एनातोली सबाचक ने पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर अपॉइंट किया। और 1991 में ही यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया और यह रसिया के हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट सिचुएशन था। और बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट थे, जो कि शराब के शौकीन थे। और 1996 में दूसरी बार बोरिस येल्त्सिन ही प्रेसिडेंट बने और शराब के कारण अपने गिरते इमेज को बचाने के लिए पुतिन को एज ए पीएम अपॉइंट किया, क्योंकि उस समय बोरिस येल्त्सिन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 2% थी। और फिर पुतिन प्रेसिडेंट बनने के लिए मॉस्को में मल्टीपल बॉम्ब अटैक्स करवाए, जिसमें चेचन्या मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया, जिसमें करीब 300 सिविलियंस की मौत हुई। और पुतिन अपने इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चेचन्या मिलिटेंट्स पर एक्शन लिया और इस काउंटर अटैक का लाइव टेलीकास्ट कराया, ताकि एज ए प्रेसिडेंट इनका इमेज और इन्फ्लुएंस और मजबूत हो सके। और फिर सन 2000 में पुतिन पहली बार रसिया के प्रेसिडेंट बने और रसिया का इन्फ्लेशन रेट 36% से 6% तक गिर गया और जीडीपी ग्रोथ रेट 93% बढ़ गया। और 2008 तक रसिया के प्रेसिडेंट बने रहे। एज पर रूल कोई भी रसिया का 2 बार ही प्रेसिडेंट रह सकता है, लेकिन पुतिन ने अपने माइंड गेम से फिर 2008 में पहले पीएम बने और 2012 में तीसरी बार प्रेसिडेंट बने और संविधान में संशोधन कर अपने टेन्योर को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल किया और 2036 तक एज ए प्रेसिडेंट रहने का भी नियम बनाया। और जिसने भी पुतिन को क्रिटिसाइज किया वो मारा गया या तो जेल गया। एग्जाम्पल के तौर पर रसिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने पुतिन के ओपोजिशन पार्टी को फंड किया था, जिसके लिए उसे टैक्स इन्वेजन के चार्ज में 14 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और पुतिन के स्ट्रेटेजी के कारण ही रसिया अब तक 6000 न्यूक्लियर एटम बम्स बना चुका है, जो कि किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग इमेज को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम वार्स का भी इस्तेमाल किया, जिसमें रसिया ने 2008 में जॉर्जिया पर अटैक किया, 2011 में लीबिया पर, 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया में, 2015 में सीरिया में और 2022 में यूक्रेन के साथ।